नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। कहते हैं कि जिस राज्य के राजा चापलूसों से घिरे हों और फैसले अपने विवेक से नहीं बल्कि दूसरों के कहने से लेता हो, उस राज्य के राजा की बर्बादी तो निश्चित है ही है, साथ ही साथ वो बर्बाद कर देता है पूरे राज्य को। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जीएमसी में, जहां पर बेदाग और ईमानदार छवि वाले प्रिंसिपल साहब ने कुछ ऐसे फैसले लिए जहां पर उनके कार्यशैली पर ही सवाल उठने लगे। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए देखते हैं। जीएमसी में खौफ के साए में दब गई एक ऐसी खबर। कोरोना हाहाकार में छिन गया गरीब छात्रों का हक। अंधकार में ईडब्ल्यूएस के तहत पीजी कर रहे छात्रों का भविष्य। एमसीआई ने जीएमसी जम्मू के प्रपोजल को किया रिजेक्ट। नहीं मिलेगी ईडब्ल्यूएस के तहत पीजी कोर्स को मान्यता। विवादों से घिरे प्रिंसिपल की कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। क्या साजिश के तहत छीना गया आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का हक? क्या जीएमसी के प्रिंसिपल साहब चाटुकारों के चुंगल में फंस चुके हैं? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई ये फैसला प्रिंसिपल नसीब चंद डिंगरा साहब ने लिया है या फिर वो ऐसे चाटुकारों के गिरोह में फंस चुके हैं जो उन्हें गलत सूचना देकर उनसे ऐसे ऑर्डर पास करवा रहे हैं जिससे उनकी छवि तो धूमिल हो ही रही है और साथ ही साथ उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए पहली मर्तबा 10% आरक्षण का ऐलान किया गया। इस योजना के तहत देश के सभी मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स के लिए भी आरक्षित सीटें तय की गई। और इस योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए भी 50 सीटों की परमिशन दी गई। 25 कश्मीर के लिए और 25 मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जम्मू को भी कश्मीर के मुकाबले बराबर की सीटें मिली, लेकिन चाटुकारों की सलाह और श्रेय लेने की होड़ ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कश्मीर में 25 सीटों की मान्यता के लिए सभी दस्तावेज तैयार कर एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सौंप दिए गए, लेकिन जम्मू जीएमसी इस मामले में फेल साबित हुआ और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वक्त पर नहीं सौंपने के चलते एमसीआई ने पीजी कोर्स के लिए जो ग्रांट देनी थी उसे देने से मना कर दिया। यानी करीब 32 करोड़ रुपए की ग्रांट जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इक्विपमेंट के लिए मिलनी थी वो अब नहीं मिलेगी। और इसी के साथ जम्मू में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत पहले सेशन में पीजी कोर्स करने वाले 25 छात्रों का भविष्य भी अधर में लटक गया, क्योंकि इनके कोर्स को तब तक मान्यता नहीं मिलेगी जब तक एमसीआई 32 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इक्विपमेंट के लिए नहीं देता। और ये सब हुआ प्रिंसिपल के चाटुकारों की वजह से, जिन्होंने एमसीआई गाइडलाइन के तहत डीपीआर ही नहीं बनाई। अब आपको बताते हैं कि कैसे रिजेक्ट हुआ प्रपोजल। दरअसल जीएमसी को एमसीआई की गाइडलाइन के तहत इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 25 सीटों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनें और इक्विपमेंट की जरूरत के तहत डीपीआर बनाना था ताकि छात्रों को अच्छी सुविधा मिल सके। लेकिन प्रिंसिपल के सलाहकारों ने सिर्फ सिविल वर्क का ही डीपीआर तैयार किया, जिसे एमसीआई ने ठुकरा दिया, क्योंकि प्रिंसिपल साहब जी ने जिन्हें ये काम सौंपा था उन्हें एमसीआई की गाइडलाइन की जानकारी ही नहीं थी। और नतीजा आपके सामने है। इस नतीजे ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत 25 छात्रों के भविष्य को स्टेक पर लगा दिया और साथ ही स्वास्थ्य वित्त आयुक्त अटल डुल्लू की मेहनत भी इस चाटुकारिता की लापरवाही की भेंट चढ़ गई।
आप तब और भी चौंक जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि एमसीआई लगातार प्रपोजल के लिए जीएमसी को रिमाइंडर भेजता रहा, लेकिन प्रिंसिपल साहब और उनकी लापरवाह फौज इसे नजरअंदाज करती रही, जिसके चलते एक बार फिर जम्मू को उसके हक से महरूम रहना पड़ा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जीएमसी के पास पर्याप्त समय था और जून में प्रपोजल समेत डीपीआर डुल्लू साहब को भेजना था, तो इसे 18 अगस्त को क्यों भेजा? सवाल यह भी उठता है कि जीएमसी में कई अनुभवी डॉक्टर्स थे जो बाकायदा एमसीआई की गाइडलाइंस को बेहतर जानते थे, फिर भी प्रिंसिपल साहब ने अनुभवीहीन व्यक्ति को यह जिम्मा क्यों सौंपा? क्यों नहीं प्रिंसिपल साहब ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली? इतनी बड़ी लापरवाही से एक बार फिर साबित हो गया कि जीएमसी प्रिंसिपल साहब को ना तो मरीजों की चिंता है और ना ही छात्रों के भविष्य की, क्योंकि यहाँ पर चाटुकारों की लॉबी जो तैयार करनी थी और उस लॉबी के जरिए सियासत का खेल भी खेलना था। जम्मू संवाद एलजी सरकार से पूछ रहा है कि अगर जीएमसी जम्मू को ईडब्ल्यूएस के तहत पीजी कोर्स की 25 सीटों को एमसीआई से मान्यता नहीं मिलती है, तो फिर इन 25 छात्रों के भविष्य को तबाह करने का जिम्मेदार कौन होगा? करीब 32 करोड़ रुपए जो जम्मू के ईडब्ल्यूएस छात्रों के कोर्स के लिए भारत सरकार से मिलने थे, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या गंदी सियासत की वजह से जम्मू को एक बार फिर भेदभाव का सामना करना पड़ा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब एक साजिश के तहत किया गया हो ताकि गरीब छात्र पीजी कोर्स ही न कर पाएं? अक्सर जम्मू से भेदभाव की बात सामने आती रही है और लगता है कि ऐसा आगे भी होता रहेगा, क्योंकि यहाँ नेता ही नहीं बल्कि नौकरशाही और बाबू लोग भी नहीं चाहते कि जम्मू की जनता तरक्की करे। जम्मू कश्मीर में विकास का दावा करने वाली एलजी सरकार को चाहिए कि वो इसकी पूरी जांच करे और जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू संवाद।